नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राहुल नाव। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा मेडिटेशन के बारे में। अगर आप बिगिनर हैं मेडिटेशन में, आपने कभी मेडिटेशन नहीं किया है या फिर एक दो बार ट्राई किया है और फिर चीज़ें समझ में नहीं आने के कारण आपने छोड़ दिया है, तो मैं कुछ बेसिक बातें आपको बताने जा रहा हूँ। आप इसे फॉलो करें, आप मेडिटेशन ईजीली कर पाएंगे। देखिए, मेडिटेशन को आप बड़ा करके मत समझिए कि नहीं ये सिर्फ ऋषि मुनि के लिए है या फिर जंगलों में ही किया जा सकता है। आप घर में कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है, इससे सिर्फ आपको फ़ायदा होगा, इसका कोई नुकसान नहीं है। तो देखिए, सबसे पहला काम आपको करना है कि आप अपने घर में एक शांत जगह ढूंढ लें। अगर पूरी तरह से शांत जगह ना भी मिले तो जो बेस्ट प्लेस है वो चूज कर लें। और आप इस बात का ध्यान रखें कि मेडिटेशन एक ही जगह पर हर दिन करें, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, टाइम भी फिक्स रखें कि उसी टाइम में करें, तो ये भी बेहतर होगा। और आप कभी भी खाली ज़मीन पर ना करें, एक मैट रखें, उस पर बैठ के करना है मेडिटेशन को। और देखिए, एक चीज़ को और आप ध्यान रखेंगे, देखिए नियम हर चीज़ का बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप विधि पूर्वक जब चलेंगे तो ये बेस्ट होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ है, आप कंप्यूटर चलाते हैं तो उसका भी एक तरीका है कि उसको कनेक्ट करना होता है करंट से, ऑन करने का तरीका है। तो उसी तरह से मेडिटेशन का कुछ बेसिक्स हैं, आप इसको फॉलो करें। जैसे कि मैट पर आप बैठें, प्रॉपर जो बैठने का लोटस मुद्रा है मेडिटेशन का, उसमें बैठें आप। और अपना जो हैंड है उसे कुछ इस तरह से रखें, ये दोनों नी जॉइंट्स पे, या फिर आप ये इस तरह से भी रख सकते हैं। तो जैसा आपको ठीक लगता है आप रखें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बात और आप समझें कि अगर किसी को अपने पैर में कुछ प्रॉब्लम है, नी जॉइंट्स में अगर प्रॉब्लम है, तो वो बेड पर बैठ करके या फिर चेयर पर बैठ के भी कर सकते हैं। लेकिन जो फिट हैं, मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि आप प्रॉपर वे में ज़मीन पर बैठ के मैट पर मेडिटेशन करें। अब जब बैठ जाते हैं तो थोड़ा अपनी बॉडी को फील करें। और देखिए, जब बैठते हैं आप कहीं भी बैठे हों, आप ज़मीन पर बैठे हैं, चेयर पर बैठे हैं, बेड पर बैठे हैं, आपका जो स्पाइन है वो स्ट्रेट होना चाहिए एकदम। स्पाइन स्ट्रेट क्यों होना चाहिए, यहाँ पे बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको समझिएगा। क्योंकि जब हमारे स्पाइन स्ट्रेट होते हैं तो हमारे जो एनर्जी सेंटर्स होते हैं वो अलाइंड होते हैं। आपने चक्रास के बारे में सुना होगा। हमारे जो बॉडी है इसमें टोटल 114 चक्रास होते हैं, जिसमें से 7 मेजर हैं। ये चक्रास समझिए तो एनर्जी सेंटर है, पावर सेंटर है। जिस तरह से हमारे घर में जो करंट पहुंचती है, बिजली पहुंचती है, उसके लिए बहुत बड़े बड़े पावर स्टेशंस होते हैं, फिर छोटे छोटे पावर स्टेशंस होते हैं। तो उसी तरह से समझिए तो हमारी बॉडी में 7 बड़े पावर स्टेशन हैं या एनर्जी सेंटर हैं जो हमारे स्पाइन पर हैं। नीचे से 1 2 3 बोला जाता है। तो चक्र के बारे में हम लोग किसी वीडियो में अलग से डिस्कस करेंगे। तो जब हमारे जो स्पाइन है ये स्ट्रेट होता है तो ये अलाइन हो जाता है, और ये सब मिल करके हमारी बॉडी में एनर्जी का फ्लो को राइट कर देता है, या समझिए तो बढ़ा देता है, जिससे हम चार्ज होने लगते हैं या हम और एनर्जेटिक फील करते हैं। और इसीलिए भी जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है, हम अच्छा फील करते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं और पावरफुल फील करते हैं। तो इसीलिए आप स्ट्रेट स्पाइन के साथ ही बैठेंगे। तो बैठने के बाद आप फील करेंगे, अपनी बॉडी को फील कीजिए, जैसे कि आपका हैंड जो है आपके पैर से टच हो रहा है, इसको आप फील करें। आप बैठे हैं तो अगर हवा चल रही है तो उसको भी फील कर सकते हैं। अगर आसपास कुछ स्मेल आ रही है उसको भी फील करने की कोशिश कर सकते हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप 1-2 मिनट तक कर सकते हैं। उसके बाद आप 2 से 3 बार लंबी और गहरी सांस लें। लंबी और गहरी सांस जब लेंगे तो एक बात का ध्यान रखेंगे आप कि आप पेट से सांस लेंगे। शुरू में अगर आपको दिक्कत होगा तो एक काम कर सकते हैं कि आप अपने लेफ्ट हैंड को पेट पे रखें, ये नाभि से थोड़ा सा ऊपर, और राइट हैंड को चेस्ट पे रखें।
और जब आप श्वास लें तो आपका जो लेफ़्ट हैंड है, आप देखें कि वो मूवमेंट होना चाहिए, लेकिन जो चेस्ट पर जो हाथ है उसमें कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब सीधा सा बात है कि जो भी मूवमेंट हो आपके पेट में हो और आपके चेस्ट में मिनिमम या फिर नहीं के बराबर मूवमेंट हो। और एक बार आप लंबी और गहरी सांस भरेंगे अपने अंदर फेफड़ों में, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए उसे रोकेंगे। कम से कम 5 गिनने तक आप रोक के रखें और फिर उसे धीरे धीरे छोड़ें। ये 2 से 3 बार आप लंबी और गहरी सांस लें और छोड़ें। उसके बाद आपको आँख बंद करने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में कुछ दिन तक आँख बंद ना करें। आप सीधा स्ट्रेट स्पाइन के साथ बैठे रहें। मिनिमम 5 मिनट से स्टार्ट करें। फर्स्ट दिन आप 5 मिनट तक बैठे रहें। अब देखिए आपके दिमाग में सवाल चलेंगे, विचार चलेंगे, हो सकता है आपके घर में कुछ हल्ला हो, इधर उधर कुछ, तो इन सब चीज़ों से परेशान नहीं होना है। हर चीज़ के साथ पीस मेंटेन रखें आप और बैठे रहें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप बैठने से पहले टाइमर लगा दें और आप देखें कि कितना देर आप बैठ सकते हैं, कितना देर, 1 मिनट 2 मिनट के बाद आपको अगर उठने का मन करे तो आप देखेंगे कितना देर आप बैठ पाएँ। शुरू में ये भी चेक कर सकते हैं आप। तो आपको दिक्कत होगा शुरू में बैठने में, 1 मिनट 2 मिनट में ही आपको मन करेगा कि आप उठ जाएं। आप अवेयर रहें कि आपका स्पाइन जितना देर बैठें एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। तो 5 मिनट तक सिर्फ आप बैठे रहें, कुछ नहीं करना है। स्ट्रेट स्पाइन के साथ मेडिटेशन की मुद्रा में आप बैठे रहें और 5 मिनट से इसे प्रैक्टिस करते करते 15 मिनट तक ले जाएं। और जब कम से कम बैठने आप जब सीख जाएं, फिर आप ब्रीदिंग मेडिटेशन या फिर कोई मेडिटेशन करें। उसके बारे में आगे फिर हम लोग बात करेंगे। वैसे ब्रीदिंग मेडिटेशन से रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, तो आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो पहले आप बैठने का आदत बनाइए, फिर ब्रीदिंग मेडिटेशन कीजिए या फिर अलग अलग तरह का जो मेडिटेशन होता है उसे कीजिए। उसके बाद भी अगर मेडिटेशन से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।